डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। आज के चैप्टर का नाम है जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आप हिंदी के गद्यखंड और पदखंड के प्रत्येक पाठ का लेखक और कवि परिचय, उसके अलावा पाठ सारांश और प्रमुख तथ्य, जिसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे, पहले से हमारे लेक्चर वीडियो में अवेलेबल हैं, जो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 12th क्लास का हिंदी क्वेश्चन और आंसर, ये जो आप देख रहे हैं एरो मार्क, ये शॉर्ट क्वेश्चन का प्ले लिस्ट है। आप यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हैं और इस प्ले लिस्ट में आप लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर और ऑब्जेक्टिव के लिए मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम जूठन पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताएं। 4 ऑप्शन है: खखोरनी देवी और चटनलाल, सस्ती देवी और नाटालाल, महंगी देवी और बौनालाल, मुकुंदी देवी और छोटनलाल। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको चुनना है। सही आंसर है मुकुंदी देवी और छोटनलाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है: दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा? 4 ऑप्शन हैं: ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, जगदीश चंद्र माथुर, नामवर सेन। यानी कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको लेखक का नाम बताना है, जिसमें 4 लेखक के नाम हैं: ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, जगदीश चंद्र माथुर और नामवर सेन। सही विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़िए। किस पाठ की उक्ति है: दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ये उक्ति दी गई है। आपको पाठ का नाम बताना है। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। आपके लिए विकल्प हैं: ओ सादा नीरा, बातचीत, उसने कहा था और जूठन। आप देख रहे हैं कि इसमें जूठन शब्द आया हुआ है, इसलिए आप आसानी से इसका उत्तर जूठन लिख सकते हैं। तो सही ऑप्शन हुआ जूठन। आगे बढ़ते हैं। जूठन क्या है? जूठन क्या है आपको बताना है। रेखा चित्र, शब्द चित्र, आत्मकथा, कहानी। तो देखिए, जूठन कहानी के रूप में लिखी गई है, लेकिन यह कहानी लेखक की अपनी कहानी है, खुद की कहानी है, इसलिए इसको हम आत्मकथा ही कहेंगे। कथा और कहानी तो एक ही शब्द न हुए, इसलिए ये कहानी है, खुद की कहानी है, इसलिए सही विकल्प आत्मकथा होगा। आगे बढ़िए। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर,
जे कृष्णमूर्ति मल्लियार। यानी जूठन शीर्षक पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है। सही ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको बताना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प हैं। 27 जून 1947, 30 जून 1950, 29 जून 1949, 28 जून 1948। सही आंसर है 30 जून 1950। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। करला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, सरला मुजफ्फरपुर बिहार, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान दीजिए 3 उत्तर प्रदेश है और 1 बिहार है। उसमें भी आपको मुजफ्फरनगर तीनों जगह से है। मुजफ्फरनगर में करला, सरला, बरला, ठरला, इनमें से आपको सही चुनना है। सही ऑप्शन है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये रहा अगला प्रश्न। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जय श्री सम्मान 1996, कथाक्रम सम्मान 2000। इनमें से सभी। सही ऑप्शन है इनमें से सभी। आगे बढ़िए। किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। आपको ये पंक्तियाँ जिस पाठ से ली गई हैं उस पाठ के लेखक का नाम बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह। सही आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। प्रगीत और समाज, जूठन, सिपाही की माँ, बातचीत। यानी कि आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इसमें से चुननी है। प्रगीत और समाज यानी पाठ का नाम दिया है जूठन, सिपाही की माँ, बातचीत। सही आंसर होगा जूठन। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। आपको बताना है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंच, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेघदूत। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। आपका जूठन पाठ में जिस हेडमास्टर की चर्चा आई है उस हेडमास्टर का नाम बताना है। कालीचरण, कालीराम, कालीकांत, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 3 नाम में से आपको चुनना है। कालीचरण, कालीराम, कालीकांत। सही ऑप्शन है कालीराम। ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है। जूठन, सदियों का संताप, सलाम घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ओम प्रकाश ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की दर्दनाक प्रसंगों का जिक्र किया था। आपको बताना है कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। जूठन है, सदियों का संताप, सलाम घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। सही ऑप्शन है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान दिया गया। 1995, 2000, 2005, 2006। आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान दिया गया। 1995 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। सही आंसर है 2000 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या चाहते हैं।
भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद, इनमें से सभी। एक बार और ऑप्शन सुन लीजिए। भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और इनमें से सभी। सही विकल्प है भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। कुछ छात्र मॉडल पेपर की मांग किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब आप मेरा मार्किंग स्कीम वाला वीडियो देखिएगा तो एक तरह से उसमें इनडायरेक्ट मॉडल पेपर दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का होगा, कितने नंबर पर होगा, वहाँ पर आपको जानकारी इजीली मिल जाएगी। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर निबंध होगा, उसमें से आपसे निबंध 6 पूछे जाएंगे या 5 पूछे जाएंगे, केवल 1 का उत्तर लिखना होगा, वह 8 अंकों का होगा। तो मॉडल पेपर निकाला जाता है ये समझने के लिए कि परीक्षार्थी समझ पाए कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे उसका उत्तर देना है। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद पूरे विषय का जब एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो हम आपको मॉडल पेपर देकर ही पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद वो आपको मिलेगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर आपसे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।